नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 15 मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 8वें भाग को हल कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या यूरेनियम? तो वह मूल तत्व कौन सा है जो सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? तो वो है आपका कार्बन। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। कार्बन का संकेत होता है सी और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। ये बात भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चार्ल्स डार्विन या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये अवधारणा दी थी चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हीमोफीलिया किस तरह का रोग है? हीमोफीलिया किस तरह का रोग है? हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का जो थक्का है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। तो ये किस प्रकार का रोग है? संक्रामक रोग, विषाणु रोग, आनुवांशिक रोग या इनमें से कोई नहीं? तो हीमोफीलिया जो है ये एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, सर्वप्रथम स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? हैरी ब्रियरली, न्यूटन, मेंडल या वाटसन? तो स्टेनलेस स्टील का सबसे पहले जो आविष्कार किया था वो किया था हैरी ब्रियरली। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा रहता है? कार्बन का, जिंक का, चांदी का या टेफ्लॉन का? तो ना चिपकने वाले बर्तन पर जो लेप लगा होता है वो होता है टेफ्लॉन का। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेशर कुकर, सॉसपैन आदि जैसी एल्यूमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज क्यों किया जाता है? उनकी चमकता बढ़ाने के लिए, उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो प्रेशर कुकर, सॉस पैन जैसी एल्यूमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज इसलिए किया जाता है ताकि उनको जंग लगने से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? कहने का अर्थ ये है, गाड़ियों से निकलने वाला धुएं में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, लेड या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में जो रहता है वो लेड होता है। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। लेड का जो संकेत है वो होता है पीबी। क्या होता है? पीबी। और इसका परमाणु क्रमांक जो है, लेड का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 82 होता है। ये बात भी अपने को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सोने को तांबे के साथ क्यों मिश्रित किया जाता है? सोने की चमक बढ़ाने के लिए, सोने को और पीला बनाने के लिए, सोने के गर्म बनाने के लिए या सोने को कठोर बनाने के लिए? तो सोने को तांबे के साथ इसलिए मिश्रित किया जाता है ताकि सोने को कठोर बनाया जा सके। ऑप्शन डी इसका एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 12 हो तो इसे क्या माना जाएगा? दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? यदि किसी पदार्थ का पीएच मान यदि 12 हो तो उसे क्या माना जाएगा? प्रबल अम्ल भी माना जाएगा और दुर्बल अम्ल भी माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है?
एंगस्ट्रॉम में, न्यूटन में, मीटर में या किलोमीटर में? तो परमाणु त्रिज्या को जो मापा जाता है वो मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। और एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? तो ये होता है 10 की घात -10 मीटर। ये बात भी अपने को याद रखना है, महत्वपूर्ण बात है। और एक और बात याद रखना है, एक नैनोमीटर में कितना होता है? 10 की घात -9 मीटर होता है। ये दोनों बात आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 11, मोबाइल बैटरी में किस धातु का प्रयोग होता है? मोबाइल की जो बैटरी होती है उसमें किस धातु का प्रयोग होता है? सोने का, लोहे का, लिथियम का या सोडियम का? तो मोबाइल बैटरी में किस धातु का प्रयोग होता है? तो ये होता है लिथियम का। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। लिथियम का जो संकेत होता है वो होता है Li और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है लिथियम का वो होता है 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। ये बात अपने को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, स्वचालित फ्यूज बनाने में प्रयोग होने वाले रोज मेटल किसका मिश्र धातु होता है? बिस्मुथ, लेड, टिन या उपयुक्त सभी? तो स्वचालित फ्यूज बनाने में प्रयोग होने वाले रोज मेटल में जो मिश्र धातु का प्रयोग होता है उसमें बिस्मुथ भी होता है, लेड भी होता है, टीन भी होता है। इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बिस्मुथ का परमाणु क्रमांक जो है, जो संकेत है वो होता है Bi और इसका परमाणु क्रमांक जो है वो आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक इसका होता है 83। कितना होता है? 83 इसका परमाणु क्रमांक है। लेड का संकेत जो होता है वो Pb होता है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 82। टिन इसका संकेत होता है Sn और इसका परमाणु क्रमांक होता है 50। राइट? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट द्वारा पता की जाती है? जो हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा है वो किस टेस्ट के द्वारा पता की जाती है? ECG टेस्ट द्वारा, EEG टेस्ट द्वारा, BMD टेस्ट द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट के द्वारा पता की जाती है? तो ये पता की जाती है आपकी BMD टेस्ट के द्वारा। ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए में जो दे रखा है ECG, ये टेस्ट जो होता है ये हृदय के लिए होता है। किसके लिए होता है? हृदय के लिए ECG टेस्ट किया जाता है। EEG जो टेस्ट है बी वाला, ये मस्तिष्क के लिए किया जाता है। इस टेस्ट के द्वारा मस्तिष्क का पता किया जाता है। BMD जो है इसका फुल फॉर्म होता है, BMD का होता है बोन मिनरल डेंसिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये सारी आपको इंफॉर्मेशन जो है, जो मैं क्वेश्चन के अतिरिक्त बता रहा हूं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का या विटामिन एच का? तो बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये है आपका विटामिन एच का। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। मतलब आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना है बायोटीन। राइट? विटामिन की खोज किसने की थी? यहाँ एक प्रश्न ये भी बन सकता है। तो विटामिन की खोज की थी सी फंक ने। किसने की थी? सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। इतनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है आपको। विटामिन ए का अगर पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन B1 यदि आपसे पूछा जाए तो B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल।
एस्कॉर्बिक अम्ल। ये किसका होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अगर विटामिन डी का पूछे जाए तो इसका भी आपने को याद रखना है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? तो ये है विटामिन डी का रासायनिक नाम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है? लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी है पोटेशियम परमैंगनेट और डी है कॉपर सल्फेट। हमें बताना है लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र भी याद रखना है, KMnO4। KMnO4 जो है वो आपका पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक संकेत होता है, राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉल किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अभी तक आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चीज़ में आप देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए